Hello students, welcome to maths class. I am Vishali, your maths teacher from Raj International School. Today in this class we are going to start chapter number 13 and the name of chapter is direct and inverse proportion. आपको proportion के बारे में पहले से पता है ना? अब direct और inverse proportion क्या होते हैं इसको देखते हैं. Direct proportion का मतलब two quantities x and y are said to be in direct proportion if they increase together in such a way that the ratio of their corresponding values remains constant. मतलब क्या है इस बात का? कोई भी दो क्वांटिटीज है आपके पास x और y, उनको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कब कहेंगे? जब वो इंक्रीज हो रही है टुगेदर, मतलब एक साथ इस तरीके से कि रेशो सेम रहे उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का. जैसे आपको एक सिंपल से एग्जांपल देती हूं मैं. आपके पास कुछ पेन्स है, ठीक है, सपोज 1 पेन है और 1 पेन की कॉस्ट अगर 5 रुपीज है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि 4 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी. अगर 1 पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है तो 4 की कॉस्ट हमें पता है 20 रुपीज होगी. अब यहां से ऑब्जर्व करो एक चीज, क्या कि 1 को इंक्रीज करके कितना कर दिया, 4 इंक्रीज किया ना मैंने, और 5 भी इंक्रीज हो गया. अगर 1 इंक्रीज हुआ है तो 5 भी इंक्रीज हो गया. और मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक तो नंबर ऑफ पेन्स दैट इज x मान लो, और एक रुपीज मतलब उसकी कॉस्ट है उसको y मान लो. तो अगर मैं x को इंक्रीज कर रही हूं तो y को भी इंक्रीज कर रही हूं, है ना. y भी इंक्रीज हो रहा है, अपने आप इंक्रीज हो रहा है. एक चीज को इंक्रीज करते ही दूसरी चीज अपने आप इंक्रीज होगी. इस टाइप के प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. और इसमें क्या सेम रहता है, देखो पहले x क्या था 1 और y क्या था 5, तो रेशियो हो गया 1/5. बाद में x हुआ 4 और y हो गया 20, तो रेशियो कितना हो गया 4 1 4, 4 5 20, दैट इज 1/5. रेशियो सेम आ गए ना. तो इसीलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, रेशियो सेम रहता है. x/y इज इक्वल्स टू k. k इज अ पॉजिटिव नंबर. जब हम रेशियो निकालेंगे तो कुछ नंबर k आएगा ना, मींस जो वो रेशियो है वो k क्या है, कांस्टेंट नंबर है. k एक कांस्टेंट मुझे मिलता है कि अगर हम किसी भी x और y का रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या आता है, कांस्टेंट. ठीक है, सपोज आपको मैंने ये टेबल दी, ठीक है, यहां पर ये x और ये y, सपोज दिस इज 5, दिस इज 10 एंड दिस इज 2. ये आपको फाइंड करना है, ठीक है. यहां पर मान लो a है, आपको a फाइंड करना है और आपसे कहा जाए कि ये जो क्वांटिटीज x और y हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं, तो आप क्या करोगे, x का y के साथ रेशियो और इस x का इस y के साथ रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. दैट मींस 5/10 शुड बी इक्वल टू 2/a. ऐसे नहीं करना 5/2, ये तो x का ही रेशियो हो गया, दोनों x ले लिया आपने, एक x और एक y, x/y. ठीक है, अब यहां से देखो 5 1 5, 5 2 10, तो a इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू 1 a, 2 इंटू 2 4. तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, सॉरी यहाँ 4. आ रही है बात समझ? तो क्या क्या मिलता है मुझे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, रेशियो सेम मिलता है x और y का. ऐसे ही इनवर्स प्रोपोर्शन को देखिए क्या है. टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन if an increase in x causes a proportional decrease in y. अगर इंक्रीज कर रहे हैं हम x में तो y में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, मींस अगर एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी अपने आप डिक्रीज होती है. सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूं कि आप कुछ फ्रेंड्स हैं, है ना, 5 फ्रेंड्स हैं. अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, सपोज 10 डेज में खत्म कर रहे हैं, ठीक है, किसी काम को 10 डेज में खत्म कर रहे हो. अब क्या किया मैंने, नंबर ऑफ फ्रेंड्स को इंक्रीज कर दिया. पहले 5 फ्रेंड्स थे तो आपको डेज लग रहे थे 10, अब
मैंने नंबर ऑफ फ्रेंड्स को इंक्रीज कर दिया, सपोज मैंने नंबर ऑफ फ्रेंड्स कर दिए इस बार 8, ठीक है, 8 फ्रेंड्स कर दिए। अब क्या होगा, जब 5 फ्रेंड्स थे तो नंबर ऑफ डेज चाहिए थे 10 किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। अब फ्रेंड्स तो ज्यादा हो गए, तो जब ज्यादा लोग काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म होगा ना, मींस नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे ना। एक चीज अगर इंक्रीज कर रही हूं मैं, 5 से 8 क्या हुआ, इंक्रीज हो गया ना, 5 से 8 पे आ गए हम, तो डेज क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। इस टाइप की क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं कि ये कैसे है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। एक और एग्जांपल है, सपोज आपने कहीं जाना है, ठीक है, और ट्रेन की स्पीड अगर ज्यादा है, सपोज 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम आपको कम लगेगा जहां पर भी आप जा रहे हैं वहां पहुंचने में। लेकिन अगर स्पीड कम हो गई, एक तो आप एक्सप्रेस ट्रेन से जा रहे हो और एक आप पैसेंजर ट्रेन से जा रहे हो, तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा ना। मींस अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम, और अगर स्पीड को कम कर दिया तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। इस टाइप की क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, ये किस में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अगर मैं आपको यहीं पर एग्जांपल दूं कि ये जो चीज है ये इनवर्स में है, अगर डायरेक्ट में थी तो हमने रेशो इक्वल किए थे, अगर इनवर्स में है तो क्या होगा, दोनों की प्रोडक्ट कांस्टेंट होगी, मतलब x को y से मल्टीप्लाई, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 8, और फिर आप यहां से a फाइंड करेंगे, 2 वहां जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो a देखिए कितना आएगा आपके पास, 5 इंटू 10 अपॉन 2, दैट इज 2 5 10, तो a आ गया 25। अब यहां देखो, जब इनवर्स में है तो a 25 आएगा, 5 से x तो हो गया डिक्रीज, 2 हो गया, लेकिन 10 से 25 पे आ गया y, इंक्रीज हो गया। तो एक चीज अगर कम हुई तो दूसरी इंक्रीज हो गई ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट में तो रेशो कांस्टेंट रहता है x और y का, और इनवर्स में x और y की मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो इसी बेस पे हमारा जो चैप्टर 3 है उसको करेंगे, सॉरी चैप्टर 13 है उसे करेंगे। तो अब हम चैप्टर एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ एक्सरसाइज 13.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ क्वांटिटीज गिवन है और आपको चेक करना है कि क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो आप डायरेक्टली रेशो फाइंड करके चेक कर सकते हैं। नाउ लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. In the following table, find the parts of base that need to be added. आपको क्या कहा गया है कि 1 part of red pigment के लिए 8 parts of base की requirement है। तो 4 parts of red pigment के लिए कितने parts of base चाहिए? ऐसे ही 7 parts of red pigment के लिए कितने पार्ट्स ऑफ बेस चाहिए, और सेम ऐसे ही 12 और 20 के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम 4 और 7 के लिए एक बार कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपसे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली एक्सरसाइज है ना, पहले ही हमको पता है, बट पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 1 है और पार्ट्स ऑफ बेस 8 है, ठीक है। फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। तो जैसे जैसे आपके पास ये बढ़ रहे हैं सेम ऐसे ही ये भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम अप्लाई करेंगे। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप लेट कर लो कि ये A1 है और ये B1 है, ठीक है। हम x, y, z, a, b, c ऐसे अलग अलग नहीं लेट करेंगे। मान लो ये A1 है और ये B1 है। Here A1 upon B1 is equals to 1 upon 8, ठीक है। Suppose this is A2 और ये B2 है, ऐसे ही ये B3 है, ये B4, ये B5। तो आपको B2, B3, B4, B5 ये सब फाइंड करने हैं। हमारे पास क्या होता है, रेशियो लेते जाएंगे और वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट ऑफ बेस का रेशियो लेते जाएंगे हम। नाउ
जो 4/B2 है, यहां अगर ऐसे लिखे कि A1/B1 इज इक्वल्स टू A2/B2। अब A1/B1 तो कितना है 1/8 इज इक्वल्स टू A2 कितना है 4/B2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, B2 यहां आ जाएगा इज इक्वल्स टू 8 × 4 दैट इज 32। तो मेरे पास B2 कितना आ गया 32। ऐसे ही B3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब चाहे आप इन दो रेशो को इक्वल कर दीजिए या फिर 1/8 को ही इसके इक्वल कर दो, क्योंकि सारे इक्वल होंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं A1/B1 इज इक्वल्स टू A3/B3। अब A1/B1 इज 1/8 इज इक्वल्स टू A3 कितना है 7 और B3 हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। B3 इज इक्वल्स टू 8 × 7 दैट इज 56। तो आपके पास B3 कितना आ जाएगा 56। ऐसे ही जब आप इस रेशो को इस रेशो के इक्वल करेंगे तो B4 कितना आ जाएगा 12 × 8, ठीक है, दैट इज 96। ऐसे ही जब आप 1/8 को A5/B5 की इक्वल करेंगे तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई करके B5 कितना आ जाएगा 160, ठीक है। तो आप मेंशन करेंगे कि कौन सा प्रोपोर्शन आप अप्लाई कर रहे हैं और रेशियोज लिखते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करते जाएंगे, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज in question 2 if one part of red pigment requires 75 ml of base, one part में कितनी रिक्वायरमेंट है 75 ml की, तो how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base। तो आपको पूछा है कि इतने बेस के साथ कितना रेड पिगमेंट होना चाहिए। तो टेबल बनाएंगे, पहले देखिए पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट और दूसरा क्या है मेरे पास बेस। आपसे क्या कहा जा रहा है कि अगर 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है तो 75 ml बेस चाहिए, और जब यहां पर बेस की क्वांटिटी बढ़ा दी तो आपसे पूछा गया है कि ये बताओ कि ये कितना पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट आपको चाहिए। तो अगेन आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन जब यहां पर अप्लाई करेंगे कैसे लिखेंगे हम 1/75 इज इक्वल्स टू, अगर ये मेरे पास A है तो A/1800, यहां से आप A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? देखिए ये पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 1, ठीक है, बेस इतना, ये मुझे कैलकुलेट करना था और ये मुझे गिवन है। तो रेशो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट का बेस के साथ इज इक्वल्स टू A/this। अब यहां से देखो A की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, A यहीं पे इज इक्वल्स टू, इसको यहां ले आते हैं 1800/75, ठीक है। नाउ 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 5 6s are 30 और ये 0 एज इट इज, 15 2s are 30, 15 4s are 60। तो आपके पास जो A है वो कितना आ गया 24। This implies 24 parts of red pigment is required। क्लियर? तो ऐसे ही आप इसके फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है जिसमें मुझे चेक करना है, इन दोनों की हेल्प से सेम इसी तरीके से आप इसका 4th क्वेश्चन भी कर सकते हैं। So now you will do question number 1 to 4 of exercise 13.1. In next class we will complete this exercise.